हेलो एवरीवन, तो आप सभी को आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.2 जो कि संख्या पद्धति है चैप्टर का नाम, उसका प्रश्नावली 1.2 करेंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग 1.1 को कवर अप कर लिए हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा और उसका इंट्रोडक्शन भी करा दिए हैं। तो चलिए अब प्रश्नावली 1.2 करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या है, सत्य है या असत्य है, इसको क्या करना है हम लोग को, इसके बारे में बताना है कि सत्य है क्या असत्य है, और उसके साथ क्या है कारण, यानी कि रीजन भी देना है कि आखिर क्यों। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, क्या बोला है, क्या प्रत्येक अप्रिमेय संख्या, क्या संख्या, अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय यानी कि इरेशनल नंबर, क्या प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या जिसको क्या बोला जाता है, रियल नंबर। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे, हम लोग पढ़े थे कि वास्तविक संख्या, आखिर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वास्तविक संख्या उसे कहेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आएगा, परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या, इसके अंतर्गत दोनों संख्या आएगा। तो आप देखिए क्या बोला, क्या प्रत्येक अप्रिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, प्रत्येक यानी कि जितने भी अप्रिमेय संख्या है क्या सब वास्तविक संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि जितने सारे अप्रिमेय संख्या सब क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, क्योंकि अप्रिमेय संख्या यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सभी अप्रिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तब चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या बोला है, रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए रूट एम बोला है, क्या बोला है, रूट एम, और एम को क्या लिया है, कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है, एम को कोई नेचुरल नंबर लिया है, तो हम लोग नेचुरल नंबर को किससे, एन से जनरेट करते हैं। और आप सभी को पता होगा नेचुरल नंबर कितना शुरू होता है, एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, संख्या रेखा, यानी कि अगर हम लोग संख्या रेखा लेंगे, यहाँ पर बीच में 0 लेते हैं, इधर 1 2 3 4 ऐसे करके भी बढ़ते जाएगा, इधर होता है -1 -2 -3, ये है हम लोग का संख्या रेखा। तो इसमें क्या बोला है, क्या संख्या रेखा पर रूट एम के रूप का होता है, प्रत्येक बिंदु यानी जितने सारे बिंदु एक रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से, 1 से शुरू होता है। तो यहाँ से जितना सारा संख्या है, क्या जितने सारे भी संख्या क्या सब कोई रूट एम के रूप का होता है। तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, असत्य है। क्यों असत्य है, तो चलिए इसका रीजन समझते हैं कि असत्य आखिर क्यों है। क्योंकि देखिए रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 सब प्राकृतिक संख्या बोला, कुछ भी ले सकते हैं जिसको रूट एम के रूप में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट एम का जगह अगर हम लोग लेते हैं क्या, 4 लेते हैं, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। रूट 1 का वैल्यू क्या आता है, रूट 1 का 1 हो जाता है। उसके बाद क्या, रूट 9 का वैल्यू क्या आता है, रूट 9 का 3 हो जाता है। और देखिए 3 है मतलब इसके नीचे 3/1 है, और 3/1 है मतलब p/q के रूप में परिमेय संख्या भी है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। क्या बोले, प्रत्येक वास्तविक संख्या। अब यहाँ पर हम लोग पहले ही समझे वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या। तो बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब जितने सारे भी वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या किससे बना है, परिमेय और अप्रिमेय दोनों को भी वास्तविक संख्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है कि नहीं, प्रत्येक यानी कि जितने सारे वास्तविक संख्या सब कोई अप्रिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो हम लोग को पता है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या दोनों के संग्रह को बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या भी है और परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या आप देखिए परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, मान लेते हैं
2 है, 2/1 की क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या उसको क्या अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, पता है परिमेय संख्या किसके रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। और परिमेय संख्या उसी का बोलेंगे जिसे p/q के रूप में होता है, q ≠ 0। लेकिन अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में होता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, असत्य है, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या सभी यहाँ पर लिखेंगे सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यहाँ पर बोला है कि क्या सभी धनात्मक, यानी धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर के वर्गमूल यानी कि रूट क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया यदि नहीं, यानी कि हम लोग को समझ में आ ही गया क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो जितने भी सारे धनात्मक पूर्णांक है उसके वर्गमूल क्या अपरिमेय होते हैं। तो जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, उसके वर्गमूल यानी कि उसके रूट अपरिमेय होते हैं। तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्योंकि √4 ये भी 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। 2 क्या 2/1 इसको लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या अपरिमेय होता है बोला, तो ये तो परिमेय नहीं, मतलब अपरिमेय नहीं होगा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन √4 का वैल्यू 2 होता है, उसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p/q। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला, यदि नहीं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इसमें क्या बोला है, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या का उदाहरण देना है। तो इस तरह से हम लोग को बहुत सारा संख्या हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, √1, ठीक है। √1 का क्या होता है, 1 होता है, जैसे 1/1 के रूप में लिख सकते हैं p/q। उसी तरह क्या हो जाएगा, √4 का क्या 2 होगा, जिसे 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या √9 का क्या, √9 का 3 होगा, जिसे 3/1 यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या बोला है, ये उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या। तो आप परिमेय संख्या इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। किसको, √5 को कहाँ पर, संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करेंगे उसको दिखाना है। तब देखिए √5 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि जो रूट है √5, यानी कि इसका सबसे पहले तो हम लोग इसका वैल्यू सब लिख लेते हैं। जैसे कि √1 का क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद √2 को क्या होता है, 1.4142 ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, 1.4142 समथिंग। उसके बाद क्या √3 का क्या होता है, 1.732। उसके बाद √4 का क्या होता है, 2 हो जाता है। उसके बाद √5 का क्या होता है, 2.236। इस टाइप का ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये रूट का वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या बोला, संख्या रेखा पर निरूपित करना यानी कि दर्शाना है। तो यहाँ पर इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो एक ये है, मतलब पाइथागोरस त्रिज्या यानी कि पाइथागोरस का कुछ फॉर्मूला यहाँ पर रूल होता है। जैसे कि उसको बोला जाता है, ये जो मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूस यानी कि एच। तो इसका जो एक रूल है, इसमें बोला जाता है कि एच का स्क्वायर, ये जो हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए पी का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे, एच स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप का होगा। तो यहाँ पर क्या बोला, √5। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए √5 है, तो √5 के बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब √5 का होल स्क्वायर लिखेंगे इधर, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, √5 है, √5 है, तो यहाँ पर √5 को यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + 4, ठीक है। √5 की जगह यहाँ पर 1 + 4 लिख सकते हैं। इसको देखिए सिंपल वर्जन अगर समझेंगे, ये क्या है, √5 है। अब √5 को हम लोग इधर लिख सकते हैं 1 + 4 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 1 + 4 है, तो इसको क्या करेंगे, 1 + 4 को इसको क्या करेंगे, 1 को 1 का स्क्वायर कर देंगे और 4 को 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए √5 है, अब इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर होता है, इस साइड का स्क्वायर बराबर उधर का स्क्वायर होता है। जैसे कि एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर उस साइड चल जाएगा तो ये रूट हो जाता है उधर। तो √5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
√5 के स्क्वायर। अब अगर 5 को हटा देंगे, इसका अगर स्क्वायर हटा देंगे, इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका भी रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 1 और 2 आया। तो यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर एच की जगह क्या लेंगे √5, पर यहाँ पर क्या फर्स्ट में क्या होता है p होता है, तो p के वैल्यू 1 और b के वैल्यू 2। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो अब मान लेते हैं एक संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि क्या है 0 है 1 है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है b2 है, तो मान लेते हैं इसका बेस 0 से 1 तक लेते हैं, 0 से 1 तक यहाँ तक b है, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर क्या करना है, उसको यहाँ पर लंब देना है, पी कितना है परपेंडिकुलर, पर 1 है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 1 इसको कर देते हैं और यहाँ से इसको लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ई हो जाएगा √5, ई हो जाएगा 1 और ई हो जाएगा 2, ठीक है। ये इसका स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर क्या √5 का वैल्यू क्या है 2.236 है। तो उसी तरह से 2.2 संख्या के बाद 0 1 2 होता है, 2 के बाद ही 2.2 समथिंग इधर आएगा। तो इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन बनता है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन पर्सनल वाली 1.2 आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वाला क्लास में इससे पर्सनल वाली 1.3 करेंगे, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।